बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 का आज लास्ट लेक्चर देखना है। आप लोग इसको अच्छी तरह समझिएगा। एक नई चीज़ है राउंड ऑफ। हमने वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कैसे करना है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए आपको दो तरह की वैल्यूज़ मिली, एक टर्मिनेटिंग फॉर्म मिली और एक रैकरिंग फॉर्म मिली। अब टर्मिनेटिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होती। आपने टर्मिनेटिंग का जो आंसर होता है, लाइक जिस तरह हमारे पास अगर ऐसा हो कि 4/5 है, 4/5, अब इसको सॉल्व करो। 4/5 0.58 40 रिमाइंडर 0, आपका आंसर 0.8 निकल आया। अंडरस्टूड बात है कि आपका आंसर जो है वो फर्दर नहीं चल सकता, यानी कि 0.8 पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो चुका है। अब ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग वैल्यू थी, टर्मिनेटिंग। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, 22/7। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। 22/7, 7 3s are 21, 1 कैरी, 0.07 1s are 7 3 0, 7 4s are 28, 2 0, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, 4 0, 7 5s are 35, 5 0 चलती जा रही है। ये हमारे पास रिमाइंडर भी नॉन जीरो आता जा रहा है और ये जो हमारा क्वोशंट है ये भी नेक्स्ट चलता जा रहा है। और गौर करें, हर आने वाला जो डिजिट है वो दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। ये एक टाइप है जो आपने वहां नहीं पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन के अंदर। आपने जो पढ़ा था वो देखिएगा, वो मेरे पास था 1/3, लाइक ये है। 1/3 को अगर सॉल्व करें, 1 डिवाइडेड बाई 3 0.0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9 1 0। आप शाम तक ये काम करते रहो, फिर भी ये 3 3s are 9 ही आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बचता जाएगा। आप 0 लगाते जाओगे, अगेन 3 3s are 9 लगाते जाओगे। यानी जितना मर्जी लेंथी कर लो इसको, 100 dp तक कर लो, 200 dp तक कर लो, 500 dp तक कर लो, डेसिमल प्लेस तक कर लो, ये वाली वैल्यू जो है ये 3 ही रहेगी। 3 से कोई चेंज, तब्दीली नहीं आएगी इसके अंदर। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग था जो बिल्कुल 0 हो गया, रिमाइंडर जिसका आंसर वाला पूरा पूरा निकल आया। अब ये हमारे पास जिसका आंसर नहीं निकल रहा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका भी आंसर नहीं निकल रहा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये जो है इसमें आंसर बिल्कुल वही आता जा रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, जबकि ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हर आने वाला नंबर पिछले से क्या है, मुख्तलिफ है। देखिए 1 था, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, कोई भी सिमिलरिटी नहीं आ रही। आगे पता नहीं क्या आ जाएगा, 7 आगे 7 आ जाएगा, समथिंग एंड सो ऑन। हर आने वाला डिजिट जो है वो पिछले से क्या है, मुख्तलिफ है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसको आपने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास रैकरिंग है। रैकरिंग, ये हमारे पास एक नॉन रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग। अब ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रैकरिंग भी है। अब मैं इन वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है इसको लेकर चलता हूं। अच्छा, इसको आप देखो 0.3333 एंड सो ऑन, 3 चलता ही जा रहा है। आपने ये 50 तक चेक कर लिया, 100 तक चेक कर लिया, 1000 तक चेक कर लिया, ये 3 का 3 ही रहा, ये कोई और सेकंड वैल्यू नहीं आई। सो आपने कंसीडर किया भाई ये तो 3 ही आएगा, सो इसको इधर ही खत्म करते हैं। 0.3 ही कंसीडर कर लें, या 0.33 कंसीडर कर लें, या 0.333 कंसीडर कर लें, यानी कि इसने 3 ही रहना है। तो आप इसको 0.3 मानकर ही चल पड़े कि इसका आंसर 0.3 ही है, ठीक है। लेकिन इसके आंसर में प्रॉब्लम है, इसको आप नहीं कह सकते ऐसे। ये जो आंसर आ रहा है 3.1428 3.142857 एंड सो ऑन, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग वैल्यू में आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है, इसको प्लस माइनस भी करना है। लाइक ये डेसिमल वैल्यू है ना, इसको किसी नंबर में ऐड करना है। अब नंबर में ऐड तो तब करोगे जब आपके पास कोई इसका एंड पॉइंट होगा।
जब आपको इसका एंड पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो आप इसको ऐड कैसे करोगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? सो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि हमने ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वाले नंबर्स हैं इनको हमने प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो इनको हमने शॉर्ट कैसे करना है, इनको हमने राउंड ऑफ कैसे करना है। तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए उसने राउंड ऑफ का टॉपिक दिया कि हमने इसको वैल्यूज को राउंड ऑफ कर ले। राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब रही बात कि हमने वैल्यूज को राउंड ऑफ कैसे करना है, इसी को लेकर चलते हैं। 3.142857 आपके पेज नंबर हमारे पास है जो 49, उसके ऊपर उसने टेबल दिया हुआ है पूरा, राउंड ऑफ 1 डीपी 2 डीपी 3 डीपी 4 डीपी। पहले तो ये डीपी समझो कि ये डीपी क्या लिखा हुआ उसने, 1 डीपी 2 डीपी 3 डीपी। 1 डीपी का मतलब है कि डेसिमल प्लेस जो है ना आपके पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आए, इसे 1 डीपी कहेंगे। फिर 2 डीपी का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज आए। 3 डीपी मींस पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आए। 4 डीपी मींस पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आए। यानी कि हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद उतने नंबर्स आए, पॉइंट के बाद उतनी वैल्यूज आए। अब लाइक अगर आप 1 डीपी करना चाहते हो, इसको 3.1 जो भी इसका राउंड ऑफ करने से आंसर आता है उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, इसका एक प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। राउंड ऑफ का मतलब यह है कि हमने जब इसको राउंड ऑफ करना है, अगर मैंने इसको 1 डीपी तक करना है या 2 डीपी तक करना है या 3 डीपी तक करना है, अगर तो मैं इसको लाइक 2 डीपी तक करना चाहता हूं, यानी इस डिजिट तक, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आए, तो मैं ये देखूंगा जब मैं इसको 2 डीपी तक करूंगा तो मैं थर्ड वाले डिजिट को चेक करूंगा। जब मैं इसको 1 डीपी तक करूंगा तो सेकंड वाले डिजिट को चेक करूंगा। जब इसको मैं 3 डीपी तक राउंड ऑफ करूंगा तो 4 वाले डिजिट को चेक करूंगा। अगर मैं इसको 4 डीपी तक सॉल्व करना चाहता हूं, कंप्लीट करना चाहता हूं, तो मैं नेक्स्ट वाले डिजिट को चेक करूंगा। अब चेक क्या करना है? चेक ये करना है, पहले बात तो मैंने ये कर दी कि आपने जितने डीपी तक इसको राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट देखना है राइट साइड पे अगला डिजिट कैसा है। अब देखना क्या है? देखना ये है कि जो अगला डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट जो है, जितने डीपी तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है उससे जो अगला डिजिट होगा, क्या वो वाला डिजिट जो है 5 से लेस तो नहीं है। ठीक है, 2 तरह की ऑप्शन है, या 5 से लेस होगा या फिर 5 से ग्रेटर होगा, या 5 भी होगा, या एक कंडीशन तो ये हो गई कि 5 से लेस है, एक तो ये आ गई 5 या 5 से ग्रेटर है। 2 तरह की बस वैल्यू होंगी, या 5 से लेस होगा या 5 या 5 से ग्रेटर होगा। अब जब मैं इसको 2 डीपी तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो मैंने 3 वाले डिजिट को देखा। अब थर्ड वाला डिजिट जो है वो 5 से लेस है। जब 5 से लेस होगा तो फिर वो वाली वैल्यू जो होगी वो वैसे ही लिख दी जाएगी 3.14। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो ये सारे आंसर को, जो मेरे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन रेकरिंग था, उसको मैंने राउंड ऑफ करके सिर्फ 3.14 लिख दिया। अब ये मेरे पास एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए ये वैल्यू यूज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 डीपी तक करना चाहता हूं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ जाएं, 1 2 3, जब मैं इसको 3 डिजिट तक करूंगा तो मैं देखूंगा नेक्स्ट वाले को, 4 वाले को, इस डिजिट को। देखना ये है कि अगला क्या था। अब ये वाला डिजिट जो है ये 5 या 5 से ग्रेटर है, ये लेस है, ये तो 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से ग्रेटर हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा? 3.143। अगर मतलब उसका डिजिट, नेक्स्ट वाला डिजिट ग्रेटर आ जाए तो थर्ड वाले डिजिट में आप एक ऐड कर दोगे, 1 ऐड करके आंसर लिख दोगे। अब इसका आंसर आएगा 3.143। अगर 5 भी आ जाता, अगर 5 भी आ जाता तो फिर भी मैं इसके अंदर एक ऐड कर लेता। लाइक अगर 4 डीपी तक करना चाहती हूँ, 3 पॉइंट, ये 1 2 3 4, तो मैं इसको चेक करूंगा, 5th वाले को, 5th वाला 5 है तो पिछले में 4th वाले में एक ऐड कर दूंगा, 1 4 2 9, तो ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि ये राउंड ऑफ करने वाला आप अच्छी तरह समझे होंगे। पेज नंबर 49 के ऊपर ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आपने इनको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं 4/3। आपने क्या करना है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने इसको राउंड ऑफ करना है। उसने 4 डीपी तक कहा हुआ है, 4 डीपी तक मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको मेथड समझाना है, क्योंकि
टाइम इतना नहीं होता कि आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन करवाए जाएं, लिहाजा आप लोगों को मेथड बताऊंगा। मेथड अगर आप लोगों को समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आप जितने भी होंगे सारे खुद सॉल्व कर सकोगे। अगर मेथड आप नहीं समझोगे, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो फिर क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकोगे, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाया जा सकता। पेज नंबर 50 के ऊपर हमारे पास अब डेसिमल वैल्यूज को सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है। अब डेसिमल फॉर्म को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। 4 बातें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जल्दी जल्दी ये समझिएगा जरा। लाइक हमारे पास पे वैल्यू लेते हैं 10.043। पहली बात तो ये पॉइंट के बाद आपने वैल्यू को इकट्ठा नहीं पढ़ना, 043 नहीं पढ़ना, 43 पढ़ोगे। प्लस 9.57, आगे है 71। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 1 एडिशन वाला 5 पेज के ऊपर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ही है। सेम का मतलब ये नहीं कि दोनों में आपने ऐड ही करना है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं, मतलब वैल्यू को एडजस्ट कैसे करना है। डेसिमल में सबसे पहला काम ये होगा कि वैल्यू को आपने एडजस्ट कैसे करना है। अब ये है 10.043, ये है 9, तो मैं इसको यहां से लिखूं 9.5, नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आना है। देखिए यहां ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 9 है, उसको मैं यहां लिख लूंगा, बाकी वैल्यू को इधर लिख लूंगा 5771। ये देखिए, अब इसको मैं ऐड कर देता हूं। यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं 0 लगा लें खुद से, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आई? अब लाजमी नहीं है कि आपने इस 9 को इसके साथ पूरा बराबर नीचे लेके आना है, नहीं, आपने पॉइंट को पॉइंट के नीचे लेके आना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब इसको ऐड कर दें, 1 + 1 0, 7 + 3 10, 1 0 1 आएगा, ये 10, 7 और 1 8 और 4 12, 1 5 और 1 6, पॉइंट के नीचे आंसर में भी बिल्कुल वैसे ही पॉइंट आ जाएगा। 9 + 0 9 और ये 1, और ये हमारे पास 19.6201 एडिशन में इसका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल यही है। ये जिस तरह ई वाला पार्ट उसने दिया हुआ है, ये देखिएगा जरा स्टेटमेंट वाला, वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 8.03 फ्रॉम 12 पॉइंट से पहले वाली को पढ़ सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट होता है और पॉइंट के बाद वाला जो होता है ये डेसिमल पार्ट होता है। इसमें 4807। अब ये एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया उसने, अगर तो माइनस का साइन डाल देता फिर हमें पता चल जाना था कि पहले वैल्यू कौन सी आनी है, बाद में कौन सी आनी है। अब चूंकि ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 8.03 फ्रॉम दिस, इसमें से माइनस करना है, तो उसको पहले लेके आएंगे, इसको बाद में लेके जाएंगे। 12.4803, अब इसमें भी वही करना है 8.03, पूरा करना चाहते हो तो 0 लगा लो, कोई मसला नहीं है। 7 0 8 - 3 मेरे पास 5, 4 - 0 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये मेरे पास 2 है, 2 में से 8 नहीं निकल सकता, 1 कैरी ले ले 12 बन जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 4.4507। ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में 0 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट भी है मल्टीप्लिकेशन जो है, चूंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में जरा थोड़ा सा है। मल्टीप्लिकेशन में पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यूज बराबर है। मैं कोई और क्वेश्चन कर देता हूं जिसमें आपके पास बराबर नहीं होंगी। 24.89 और सेकंड वाली वैल्यू आ रही है 1.04। पहली बात तो ये, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट के नीचे पॉइंट बाय चांस आता जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन में जब आपने इसको वैल्यूज को लिखना है मल्टीप्लाई करवाते हुए, तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचोगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। लाइक हमारे पास ये 1.4 होता तो मैं इसको ऐसे लिख लेता 1.4, कोई मसला नहीं था। मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये कंपलसरी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आओ। तो इसमें चूंकि है बाई चांस ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है तो वो लगा लें, अगर ना भी आएगा तो नो प्रॉब्लम। आपने पॉइंट को अपने माइंड से निकाल देना है फिलहाल कि हमारे पास पॉइंट है या नहीं। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना शुरू करो जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करवाते हो। 4 9s are 36, 3 कैरी, 4 8s are 32, 32 + 3
35 3 कैरी, 4 4s are 16 और 3 19, 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लिया जैसे आप लोग करते हो, 0 आ गया, 0 9s are 0, 0 8s are 0, 0 4s are 0, 0 2s are 0, 2 क्रॉस लगा ले, 1 आ गया, 1 9s are 9, 1 8s are 8, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 6 5 9 plus 9 18, 1 कैरी, फिर 18, 1 कैरी, 5 2। अब जब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया है, अब आप लोग सोचोगे कि मैंने पॉइंट कहाँ लगाना है। ये बात इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में यहां तक आपने पॉइंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारा पॉइंट कहां जा रहा है, कहां लिखेंगे, कहां लगाएंगे, नहीं। आप लोग क्या करोगे, जब आपने आंसर निकाल लिया है, चूंकि डेसिमल वैल्यूज थी तो आंसर भी डेसिमल में ही आएगा। अब आप लोग ये देखोगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे टोटल, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, दोनों। हो सकता है दूसरी वैल्यू जो है वो डेसिमल ही ना हो, लाइक पॉइंट ही ना हो, 104 हो, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एडिशन में प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब चूंकि इसके अंदर पॉइंट है, अब हम दोनों वैल्यूज के पॉइंट्स के बाद आने वाले डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 4 डिजिट्स। दोनों वैल्यूज में पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, आंसर में राइट साइड से 4 डिजिट्स छोड़ देने हैं, 1 2 3 4 पॉइंट यूज कर लेना है, यानी कि इन दोनों का आंसर फिर क्या होगा, 25.8856, ये इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। आगे हमारे पास है पेज नंबर 51 के ऊपर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज ने दी हुई हैं, वो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वाली, वो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। यानी कि पहले A B C D ये 4 वैल्यूज ने डिवीजन वाली दी हुई है, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ। 16/105 डिवाइडेड बाय हमारे पास आगे आ रहा है 4/5, 4/5। वो कह रहा है कि सॉल्व दिस फ्रैक्शन एंड राइट योर आंसर इन डेसिमल अप टू 4 डेसिमल इफ पॉसिबल। ये बात भी साथ वो कर रहा है कि अगर पॉसिबल है। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास 2 फ्रैक्शनल वैल्यूज में डिवीजन का साइन आ गया है, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, फ्रैक्शनल में एडिशन का साइन भी आ सकता है, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का साइन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ सकता है, डिवीजन का साइन भी आ सकता है। चूंकि डिवीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं डिवीजन को पहले आपको समझाता हूं कि हमने फ्रैक्शन में अगर डिवीजन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में जब डिवीजन आ जाती है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को वैसे लिख लेंगे 16/105। ये जो डिवीजन वाला साइन होगा इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और साथ इसके जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन आ रही है उसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 5/4। ये 5/4 आ गया। अब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी रीजन ये है कि सबसे आसान जो हमारे पास मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन का है, यानी कि फ्रैक्शन में अगर 2 फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए तो सबसे आसान है। कैसे, ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर ऊपर नीचे दोनों कैंसिलेशन हो सकती है तो करवा दे, वरना डिवाइड करवा दे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास कैंसिलेशन पॉसिबल है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ये बात कर रहा हूं कि कैंसिलेशन हो सकते हैं, एडिशन में नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकते, इक्वल का साइन आ जाए तब भी नहीं हो सकते, डिवीजन का साइन आ जाए तब भी नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं कैंसिलेशन की बात कर रहा हूं। यानी 4 1s are 4, 4 4s are 16, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5। ऊपर क्या बच गया 4 ओवर नीचे क्या बच गया 21 मल्टीप्लाई 1/1, तो क्या लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 1, 21 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/21। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कैंसिलेशन पॉसिबल थी। अगर कैंसिल ना हो सकते फिर क्या करते, फिर जो मैंने ये वाला स्टेप किया है ना,
4 मल्टीप्लाई 1 21 मल्टीप्लाई 1, तो फिर डायरेक्ट मैं ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाता, ओवर नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिख लेता, फिर चेक करता क्या फिर कटिंग पॉसिबल है, फिर कैंसिलेशन पॉसिबल है। अगर फिर भी पॉसिबल ना होती तो फिर मैं इसको डिवाइड करवा देता। यानी कि अब ये 4/21 आ चुका है ना, 4/21। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये 2 से हो सकता है, ये 2 से नहीं हो सकता, ये 3 से हो सकता है, ये 3 से नहीं हो सकता, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। पीछे आप लोग कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ चुके हो, कॉमन फैक्टर मेथड से उसको सिंप्लीफाई नहीं करवा सकते। अब इसको डिवाइड करवा दो, 4/21, 0.21 21 21 9, क्योंकि 10 बन जाएगा, यहाँ 3 1 0 लगा सकते हो, एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व कर सकते हो और बाद में आपने इसको 4DP में कन्वर्ट कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर A B C D बिल्कुल ऐसा ही है। E और F जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से, यानी कि यहाँ से E और F अगर पॉसिबल है तो ठीक है, कैंसिलेशन ठीक है, वरना फिर उसको डायरेक्ट करवा दो। नीचे G और H एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये दोनों सेम है। इसको देखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, 13/5 प्लस 5/6, 5/6। अब ये एडिशन आ गई, दो फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन का साइन आ गया। ये एक अच्छा खासा लेक्चर है इस बात के ऊपर कि अगर फ्रैक्शन में एडिशन आ जाए फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन आ जाए फिर क्या करेंगे, डिवीजन आ जाए फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ जाए फिर क्या करेंगे। मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पीछे कर चुका हूं पहले क्वेश्चन के अंदर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। जब दो फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए फिर हम क्या करते हैं, जो इनके डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, नीचे वाली वैल्यूज, उन दोनों का एलसीएम लेते हैं, उन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, हम जब नीचे वाली दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे हम चेक करेंगे क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम होंगी तो फिर एलसीएम क्या आएगा, अगर सेम नहीं है तो डिफरेंट है, जब डिफरेंट होंगी तो फिर क्या आंसर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाता हूं, 13/5 प्लस 5/5, एक तो ये फॉर्म है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। एक और करके दिखाता हूं, 13/2 प्लस 5/6। ये तीन फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, एक जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मैंने खुद से लिखी है आपको समझाने के लिए। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब एक ऐसी फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, दो में सेम नहीं है, ठीक है। जब सेम नहीं होते फिर चेक करते हैं, जब सेम होंगे फिर तो एलसीएम 5 वही आ जाएगा। अब ये वाली एक ऐसी फॉर्म है जिसमें दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू का मल्टीपल है, यानी कि बड़ी वैल्यू छोटी पे डिवाइड हो सकती है। जब ऐसा हो कि बड़ी छोटी पे डिवाइड हो जाए तो फिर हम जो बड़ी होती है उसको एलसीएम ले लेते हैं 6। और ये वाली कंडीशन जो क्वेश्चन में उसने दी हुई है, इसमें ये है कि बड़ी जो है वो छोटी पे डिवाइड नहीं हो सकती और दोनों सेम भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जो है 30 वो एलसीएम ले लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, जो एलसीएम लिया है उसको बारी बारी डिवाइड करवाऊंगा। 30 को जब 5 पे डिवाइड करवाया तो 6 आएगा, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करवाया तो 78, ठीक है। प्लस जब मैं 30 को 6 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 6 5 are 30। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 25 इज इक्वल टू 5 और 8 13, 7 2 9 और 1 10/30, 103/30 आ गया। दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो डायरेक्ट क्या करवाएंगे, इसको डिवाइड करवा के इसका आंसर लिख देंगे। और चौथी बात आ गई डिवीजन वाली। आगे हमारे पास है डिवीजन, डेसिमल फॉर्म की डिवीजन, वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब ये समझ चुके हो आप लोग, सिर्फ एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। 3.5 डिवाइडेड बाय 2.6। क्या करो, डिवीजन के अंदर डेसिमल ही हमारे पास डिवाइजर है और डेसिमल ही हमारे पास डिविडेंड है। आप आसान करो अपने लिए काम, ये कि आप इसको फ्रैक्शन बना लो, चूंकि फ्रैक्शन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर ए जो है फर्स्ट वाला, अब देखो पॉइंट के नीचे 1 लगा के एक डिजिट था, एक 0 लगा लिया, इधर भी पॉइंट के नीचे 1 लगा के एक डिजिट था, एक 0 लगा लिया। डेसिमल से फ्रैक्शन बनाई,
अब इसको सॉल्व कर दो, 35/10 मल्टीप्लाई 10/26। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 35/26। इसको फर्दर सॉल्व करवा दो, डिवाइड करवाने के बाद आप इसको सॉल्व कर दो तो ये हमारा आंसर निकल आएगा डेसिमल फॉर्म के अंदर। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। थोड़ा सा लेंथी है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से, अच्छी तरह से इसको देखिएगा, अच्छी तरह से इसको समझिएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो लाजमन हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।